बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आर्ट्स क्लास 10 का पहला चैप्टर है। चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक क्लास 10 का सिलेबस है। इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इंट्रोडक्शन, तारफ। इस पैराग्राफ में इस चैप्टर का तारफ बताया गया है। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी तवानाई को कहते हैं, एनर्जी ताकत को कहते हैं। अब देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें तवानाई मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है। हम सुबह से शाम तक बेशुमार काम करते हैं तो हम अपने जिस्म की तवानाई को खर्च करते हैं। जब हम काम से थक जाते हैं तो हम खुराक खाते हैं, खुराक की तलब महसूस होती है। खुराक क्यों हम खाते हैं भाई? खुराक हमें एनर्जी मुहैया करती है। इसी तरह रोशनी है तो रोशनी के बगैर कोई काम नहीं हम कर सकते। रोशनी भी एक एनर्जी है। पहली मिसाल है कि हम काम करते हैं तो हमें तवानाई चाहिए होती है, हम खुराक खाते हैं उससे तवानाई मिलती है। दूसरी है कि रोशनी भी एक तवानाई है, रोशनी से एनर्जी मिलती है। सर्दियों में हम अपने आप को गर्म करने के लिए हरारती तवानाई इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए हम जो है पंखे चलाते हैं, घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन चलाते हैं। इसके अलावा बिजली की चलने वाली ये तो मसाले हैं हमारी। इसके अलावा जो मशीनरी है उसकी मिसालें भी दी गई हैं। बहुत सी चीज़ें बिजली पे चलती हैं। इनमें बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। बिजली को इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है इन मशीनरी को चलाने के लिए एनर्जी मुहैया करती है। मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, चलने के लिए भी ईंधन खर्च होता है। ये एनर्जी फराहम करते हैं। जूं जो है मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एनर्जी की तरफ ज़्यादा होती है। कुछ मिसालें तो दी हैं अपनी ज़ात से और कुछ मिसालें दी हैं मशीनरी से। अब हम इसको पढ़ते हैं। एनर्जी हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होती है। सुबह से शाम तक हम बेशुमार काम करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ती है। जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खुराक की तलब महसूस होती है। खुराक से हमें एनर्जी खुराक हमें एनर्जी मुहैया करती है। रोशनी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। रोशनी भी एनर्जी है। सर्दियों में हमें खुद को गर्म रखने के लिए हरारत चाहिए, ये भी एनर्जी है। गर्मियों में ठंडक के लिए पंखे चलाए जाते हैं, घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन चलते हैं, ये भी एनर्जी है। अब कुछ मशीनरी की बात करते हैं। इसके अलावा भी हम बिजली से चलने वाली बहुत सी अशिया इस्तेमाल करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है, बिजली इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उर्दू में लफ्ज़ है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह एनर्जी के मुतबादल हम जो है तवानाई भी कह सकते हैं, ताकत भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन्हें चलने के लिए जो है एनर्जी मुहैया करती है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, इस पर आप गौर करेंगे ज़रा। इसके अलावा मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, हवाई जहाज और बहरी जहाज चलाने के लिए ईंधन खर्च होता है। ईंधन क्या होता है? पेट्रोल को ईंधन कहते हैं। ये एनर्जी फराहम करता है, पेट्रोल जो होता है। जो हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एनर्जी की तलब बढ़ जाती है। हम एक गाड़ी पे ज़्यादा सफ़र करते हैं तो उसको ज़्यादा पेट्रोल डालना पड़ता है। क्यों ज़्यादा डालना पड़ता है? उसकी एनर्जी की तलब ज़्यादा हो गई है। ये एक डायग्राम दी गई है। समंदर की बड़ी लहरों में है बेपनाह एनर्जी होती है। ये समंदर की लहरें हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसमें तमीर का पहलू भी पोशीदा है और तहरीक का भी।
ये समंदर की लहरें दिखाई गई हैं, कहा गया कि इसमें भी एनर्जी होती है। ये इस चैप्टर का तारुफ था। अब ये पहला क्वेश्चन है, वर्क और एनर्जी की तारीफ करें। वर्क और एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी की सही तारीफ के लिए पहले हमें वर्क के मुतल्लक जानना होगा। भाई इस पैराग्राफ में कहा गया है कि हम दफ्तर में सारा दिन काम करते हैं या हम जो है वो मजदूरी करते हैं, लकड़ी के बाग से उठाते हैं। बज़ाहिर ये दोनों काम है, लेकिन साइंसी इस इस्तिलाह में इसको काम तस्लीम नहीं किया जा सकता। फिज़िक्स की ज़बान में काम वो होता है कि फोर्स लगे, ये बंदा फोर्स लगा रहा है, और ये जो बॉक्स है एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इसको हम जो कहते हैं वर्क हुआ है। अब वर्क की अगर तारीफ की जाए तो क्या होती है? वर्क जो है फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब को कहते हैं। कितनी भाई इसने फोर्स लगाई, ये देखें, ये फोर्स और फोर्स में तय कर की सिमत में तय करदा फासला है। और वर्क को नापने के लिए, जिस तरह हम जो है हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई पैमाना होता है, तो वर्क को मापने के लिए ऐसे सिस्टम में जो पैमाना है वो जूल कहलाता है। जिस तरह हम वजन को मापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, दूध को मापने के लिए हम माया को मापने के लिए लीटर इस्तेमाल करते हैं, हम लंबाई को मापने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम वर्क को मापने के लिए जूल इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जिस्म में काम करने की सलाहियत बंदे की होती है, ये जिस्म में एनर्जी की वजह से होती है। एनर्जी जो है उसकी तारीफ की जाए तो एनर्जी किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत है। अब एनर्जी की इकाई क्या है भाई? एनर्जी की इकाई भी, चूँकि वर्क का यूनिट जूल है, लिहाजा एनर्जी का यूनिट भी जूल है। ये दोनों की इकाई जूल है, वर्क की भी और एनर्जी की भी। एक आदमी सारा दिन दफ्तर में काम करता है, एक मजदूर लकड़ी का बॉक्स उठाकर आधा घंटा खड़ा रहता है। बज़ाहिर दोनों आदमियों ने काम किया है, लेकिन साइंसी इस्तिलाह में इसे वर्क तस्लीम नहीं किया जाता। फिर कैसे किया जाता है भाई? फिजिक्स में वर्क की एक महसूस तारीफ है, जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट कर दे, तो कहा जाता है कि फोर्स ने जिस्म पर वर्क किया है। ये एक आदमी है, ये फोर्स लगाता है, ये जिस्म एक जगह से, ये बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कहते हैं कि वर्क हुआ है। अब वर्क की ये तारीफ है, वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब को कहते हैं। वर्क इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई F। फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स की सिमत में तय करदा फासला, ये इक्वेशन की सूरत में दिया गया। ये दोनों तारीफें हैं। वर्क का SI यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसी यूनिट जो पूरी दुनिया में मानी जाए। हम किलोग्राम से कोई चीज़ खरीदते हैं, अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ कोई चीज़ खरीदनी हो, वज़न खरीदना हो तो उसको किलोग्राम से खरीदते हैं। वो यूनिट जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है उसे सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। हर दो जिस्म जिनमें काम करने की सलाहियत होती है, हर वो जिस्म जिसमें काम करने की सलाहियत मौजूद हो, कहा जाता है कि वो जिस्म एनर्जी रखता है। बस एनर्जी की तारीफ यूँ की जा सकती है। एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है एनर्जी जो है, ये इसकी तारीफ है एनर्जी की। चूँकि वर्क का यूनिट जूल है, लिहाजा एनर्जी का यूनिट भी जूल है। इस डायग्राम से वर्क और एनर्जी के बारे में हमें जो है वो मालूम होगा। ये 60 डिग्री पे जो है ये ट्रक चल रहा है, और ये 30 पे चल रहा है, ये 45 है इसका एंगल है, और ये 60 पे चल रहा है। इसको चलने के लिए फोर्स इसकी निस्बत जो है
कम चाहिए, ये कम फोर्स है, 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इसको उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए, इसका एंगल बड़ा है, 13.9 चाहिए न्यूटन। इस ये एंगल जो है वो 60 का है, तो इसमें फोर्स जो है 17 न्यूटन है। लेकिन तीनों ने फासला जब एक जितना तय करना है तो इसको फोर्स कम चाहिए, इसको फोर्स ज़्यादा चाहिए, इसको फोर्स उससे ज़्यादा चाहिए। वर्क भी तीनों ने बराबर किया है, ये देखें यहाँ वर्क आ गया तीनों का एंड पे, ये वर्क तीनों का बराबर है 8.82, ये तीनों का वर्क बराबर है, तीनों ने फासला जो है बराबर तय किया है। लेकिन फोर्स जो है वो कम या ज़्यादा लगाई है। अब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। फिर यह है कि अगर कोई जिस्म छोटा है तो उस पर फोर्स कम लगेगी, कोई जिस्म बड़ा है तो उस पर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। यहाँ हमने इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमें तवानाई की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए, अपने जिस्म को गर्म करने के लिए, फिर चीज़ों के चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, फिर चीज़ों को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसमें हमने वर्क और एनर्जी के बारे में बताया। वर्क उस वक्त होता है जब तो फोर्स लगती है किसी जिस्म पे, ये इस पे फोर्स लगी है और ये इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया तो इसको फोर्स कहते लगी है, तो इसने वर्क किया है। अब वर्क वो जिस्म कर सकता है जिसमें एनर्जी हो। अब एनर्जी क्या है? किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है। इसको क्लियर करने के लिए ये एक डायग्राम मैंने इंस्टॉल किया है। इन तीनों ने वर्क किया है, इनमें फोर्स डिफरेंट लगी है, इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, तीनों ने डिस्प्लेसमेंट जो है डिफरेंट है इनका। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कम तय किया, इसने ज़्यादा किया, इसने उससे कम किया, ज़्यादा किया। अब इस पे फोर्स कम लगी है। वर्क एंड पे तीनों का बराबर है क्योंकि तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पे, यहाँ ये रेड लाइन है, यहाँ तक फासला तीनों ने एक इतना तय किया। थैंक यू।